हेलो बच्चों, नमस्कार। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से फिजिक्स से समझ में आ रही होगी। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट आप लोगों के समझ में आ रहे होंगे। अगर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो इसका मतलब आपको फिजिक्स बहुत अच्छे से आ रही है। आई ना बात समझ में। अब देखिए, न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्नों में आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। आई ना बात समझ में। अब देखिए, आंकिक प्रश्न आप बहुत सारे बच्चे क्या होता है, आंकिक प्रश्नों से क्या होते हैं, डरते हैं। इसमें डरने की बात नहीं है। वही बच्चा आंकिक प्रश्नों से डरता है जो आपके पास क्या कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर ना हो। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मेरे सभी वीडियो आप जरूर देखें, आपको मजा आएगा, आपको पसंद आएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ऐसी बात समझ में। अब देखिए, अब चलिए, ये न्यूमेरिकल आपके पास ये न्यूमेरिकल है। इससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और अधिक से अधिक बच्चों तक इसको शेयर करिए, जिससे कि हर कोई बच्चा आपको क्या ये वीडियो क्या करे, देख सके और अपना आपके पास फिजिक्स में अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। ठीक है, अच्छे नंबर पा सके, अच्छे कहीं कंपटीशन में वो जा सके। आई ना बात समझ में। अब देखिए देख बच्चे, ऐसा ही आपके पास सेम यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है, बस आपके पास यहां और यहां चेंज कर दिया है और दूरी में चेंज कर दिया। ये मेरे पीछे वाले लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन बताया है। इस टाइप बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बच्चे थोड़ा बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ये मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया। आई बात में, पीछे का वीडियो देखिए। आई बात समझ में। और आपके पास कॉन्सेप्ट सभी आपके पास क्लियर हैं, तो ये आपके पास बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। कह क्या रहा, देखिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, मैं यहां से स्क्रीन से हट जाता हूं, 10 सेकंड आप इसको पढ़िए। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है, कॉपी पेन ले लीजिए, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, ये आपके पास क्या दो आवेश दिए हैं, एक आवेश ये है, एक आवेश ये है। अब इसमें आपके पास दो कंडीशन है। आई बात में, केस दो है। एक तो आपके पास क्या कहीं यहां दोनों आवेशों के बीच में आपके पास विभव शून्य होगा। पहले तो ये देखिए, विभव शून्य क्यों होगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अगर दोनों नेगेटिव होते विभव कभी भी आपके पास दोनों चार्जेज अगर नेगेटिव है तो कभी भी विभव शून्य नहीं हो सकता। दोनों चार्जेज अगर पॉजिटिव होते तो फिर भी कहीं कभी भी विभव शून्य नहीं हो सकता। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो विभव अवश्य शून्य होगा। कहां होगा, एक तो कहीं यहां बीच में होगा। क्यों होगा, देखिए ये आपके पास ज्यादा है मैग्नीट्यूड में, ये देखिए ये वाला आवेश ज्यादा है मैग्नीट्यूड में। आई बात में, ये वाला आवेश आपके पास मैग्नीट्यूड में कम है। अगर मैग्नीट्यूड में कम है तो दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी दूरी को बढ़ाएंगे। आई बात में ये, और इसकी दूरी को कम करेंगे। क्लियर हो गया। अब एक यहां होगा, देखिए वही कंडीशन, इसकी दूरी को बढ़ाएंगे, इसकी दूरी बढ़ा दी हमने उस बिंदु तक की दूरी, और इसकी दूरी को कम ही किया। आई बात समझ में। अब यहां नहीं हो सकता, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया क्यों नहीं हो सकता। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, इसकी दूरी बढ़ रही है, जबकि वैसे ही इसका मैग्नीट्यूड कम है। दूरी अगर बढ़ गई तो v बराबर हमारे पास k/q/r से r बढ़ेगा तो ये और कम हो जाएगा। और जबकि यहां से यहां तक की दूरी इसके मुकाबले, यहां से यहां तक की दूरी के मुकाबले आपके पास क्या है, ज्यादा है, और वैसे भी मैग्नीट्यूड इसका ज्यादा है, और ये दूरी आपके पास, सॉरी ज्यादा नहीं, ये दूरी क्या है, कम है, और मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए यहां तो नहीं हो सकता किसी भी हाल पे, इस साइड तो आपके पास विभव शून्य नहीं हो सकता। दो ही कंडीशन है, यहाँ या तो यहाँ कहीं बीच में होगा या यहाँ होगा। चलिए, अब मैं पहली कंडीशन दोनों आवेशों के बीच में फिर अच्छे से डायग्राम बनाता हूं। पहले केस फर्स्ट यानी कंडीशन फर्स्ट, आपके पास क्या दोनों, जब विभव दोनों आवेशों के बीच में शून्य है, जब विभव दोनों आवेशों के बीच में शून्य है। देखिए एक आवेश ये है
एक आवेश सी है, ये आवेश ए बिंदु पर रखा है, ये आवेश बी बिंदु पर रखा है। इसको मैं क्यू ए आवेश कह देता हूं। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मान कितना है, 5 × 10⁻⁻8 कूलम। इधर पर जो आवेश रखा है इसको मैंने क्या कह दिया, क्यू बी। ये कितना है बेटे, -3 × 10⁻⁻8 कूलम। यहाँ दोनों के बीच की दूरी कितनी है, अगर मैं सेंटीमीटर की बात करूं 16 सेंटीमीटर। अगर मैं मीटर सेंटीमीटर को मीटर में बदल देता हूं तो मैं कहूंगा 0.16 मीटर। आई बात में, क्योंकि आपके पास क्या, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 का भाग करेंगे, 100 का भाग करेंगे तो इतना आएगा। अब मैं मान लेता हूं कि ए से यानी क्यू ए से कितनी दूरी पर, एक्स दूरी पर, एक्स दूरी पर कोई बिंदु पी है। इधर पर विभव क्या है, शून्य। विभव तो शून्य होगा ही, देखो कहीं कहीं ऐसे बिंदु जरूर आएंगे आपके पास जहां विभव शून्य होगा। इसलिए इसके लिए कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने जरूरी है, इसके लिए मेरी और वीडियो देखनी बहुत जरूरी है। अब देखिए ये दूरी मेरे पास, ये आपके पास देखिए इतना मीटर में ले रहा हूं मैं, आई पास में एक्स मीटर। तो ये दूरी आपके पास कितनी हो जाएगी, ये दूरी कितनी हो जाएगी, 0.16 - एक्स मीटर। मीटर की बात कर रहा हूं मैं, आई बात समझ, सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर की बात होती, आई बात समझ में। अब देखिए ये आपके पास 0.16 मीटर है, ये एक्स मीटर है। तो ये आपके पास क्या होगा, इतने में से इतना घटा दूंगा तो इतना आ जाएगा ना, क्लियर है। अब देखिए पहले तो हमें यह है कि क्या क्या दिया है, फिर हमें ये मालूम करना है कि आपके पास इधर किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। पहले जो दिया है वो लिख देते हैं बेटे, आई बात समझ में। पहले मुझे एक तो रखा क्यू ए 5 × 10⁻⁸ कूलम। दूसरा क्या दे रखा है, क्यू बी यानी बी बिंदु पर विभव, बी बिंदु पर आवेश 10⁻⁸ कूलम, आई बात सुन। दूसरा मुझे दे रखा है ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी दे रखी है इतना सेंटीमीटर, यानी मीटर में बदलूं तो 0.16 मीटर। अब मैं कहूंगा, मैंने माना है, ये माना क्या, क्यू ए आवेश से एक्स मीटर दूरी पर विभव क्या है, शून्य है। आई बात सुन, माना क्यू ए आवेश से, क्यू ए आवेश से, इस आवेश से एक्स मीटर की दूरी पर, आवेश से एक्स मीटर की दूरी पर परिणामी विभव, परिणामी विभव शून्य। परिणामी विभव का मतलब इस आवेश के कारण जो विभव धन इस आवेश के कारण जो विभव उत्पन्न हुआ, दोनों का योग जिधर शून्य है। अब देखिए, अब QA के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव, QA के कारण बिंदु P पर उत्पन्न, या बिंदु P पर विभव लिख दो खाली, विभव V1 मान दिया 1/4πε0 QA अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी PA। अब देखिए PA मेरे पास यहां लिख देता हूं मैं, PA मेरे पास कितना है, x मीटर, और PB मेरे पास कितना है बेटे, 0.16 - x इतना मीटर। क्लियर हो गया। अब देखिए यहां से देखिए V1 बराबर 1/4πε0, इसकी वैल्यू नहीं रख रहा हूं मैं क्योंकि मुझे मालूम है ये क्या हो जाना है, कॉमन आ जाना है। 5 × 10⁻⁸ अपॉन ये दूरी x। अब इसी प्रकार मैं कहूंगा क्या, आवेश क्यू बी के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, या विभव लिख दीजिए डायरेक्ट, V2 क्या, 1/4πε0 -3 × 10⁻⁸ अपॉन ये दूरी कितनी है, 0.16 - x।
मीटर। तो V2 बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 0.16 माइनस एक्स। ये देखिए, अब बिंदु P पर मैंने क्या माना, परिणामी विभव क्या है, शून्य। तो V1 प्लस V2 बराबर कितना हो जाएगा, शून्य। बिंदु P पर V1 प्लस V2 बराबर क्या, शून्य। हमें कंडीशन दी है शून्य तो होगा, क्वेश्चन में छुपा है कि कहां, बस कहां होगा ये हमने ज्ञात करना है। शून्य होगा ये हमें दिया है, दोनों का योग। आई बात समझ में। तो V1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन x प्लस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 इंटू 10⁻⁻8 1.6 अपॉन आपके पास 0.16 माइनस x बराबर 0। यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया और आ रहा ऊपर अंश में 10⁻⁻8 भी कॉमन आ रहा है। तो यह हो जाएगा 5/x माइनस 3/0.16 माइनस x बराबर 0। अब देखिए ये यहाँ आपके पास गुणा होगा 0, फिर 0 में हम इसके भाग देंगे 10⁻⁻8 से 0। तो अब देखिए मेरे पास क्या बचा, 5/x माइनस 3/0.16 माइनस x बराबर 0। अब मैं क्या करता हूं, एलसीएम लेता हूं। आई बात समझ में, एलसीएम लिया तो 5 इंटू 0.16 माइनस एक्स अपॉन माइनस 3x अपॉन x इंटू 0.16 माइनस x इक्वल टू 0। ये यहां गुणा होगा, आई बात में, ये यहां गुणा होगा तो 0। आई बात में, तो अब 16×5 = 80, आपके पास 2 के बाद दशमलव 0.80 माइनस 5x माइनस 3x इक्वल टू 0 माइनस 8x इक्वल टू 0, ये जुड़ जाएंगे। 8x इक्वल टू 0.80, x इक्वल टू 0.80 अपॉन 8, तो x इक्वल टू 0.10 मीटर। आई बात समझ। तो x इक्वल टू, ये मीटर में आ गया, अगर सेंटीमीटर की बात करूंगा तो 10 सेंटीमीटर, क्योंकि मैं क्या 100 से गुणा करूंगा। पहली कंडीशन हमारी हो गई। देखिए आई बात समझ में। अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैं वो आपको बता दूं, इधर जो है, इधर आपके पास मीटर आप सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं। आई बात समझ में। अगर सेंटीमीटर में ही रहने देंगे तो आपके पास क्या होगा, आंसर तो आ जाता है, लेकिन वो आपके पास एक तरह से क्या है, गलत है। आई बात समझ में। अब देखिए दूसरा केस देखते हैं। केस सेकेंड, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर, लेकिन क्या आपके पास दोनों आवेशों के बीच में नहीं है। आई बात में, जब विभव दोनों आवेशों के बाहर शून्य, यानी बाहर कहने का मतलब दोनों आवेशों के बीच में नहीं है। कंडीशन ये मैं बता चुका हूं आपको, ये QA BA, ये QB। आई बात में, यहां से इस दूरी पर कहीं, आई बात में, इस साइड में P बिंदु। अब देखिए QA मुझे मालूम है 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, QB मुझे मालूम है -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ये दूरी मुझे मालूम है 16 सेंटीमीटर, यानी मीटर की बात करूं तो आपका 0.16 मीटर। अब मैं मान लेता हूं कि या आपके पास क्या है, QA से ये दूरी आपके पास क्या, x मीटर दूरी पर। आई बात समझ में।
तो ये दूरी आपके पास कितनी हो जाएगी, x में से कितना घटा दूंगा मैं, 0.16 मीटर घटा दूंगा। तो ये दूरी आपके पूरे x में से इतना घटा दूंगा तो ये दूरी निकल जाएगी। तो ये दूरी आपके पास होगी -0.16 इतना मीटर। ठीक है, अब देखिए, यानी मेरे पास एपी मेरे पास कितनी होगी, x मीटर, और आपके पास बीपी कितना हो गया, मेरे पास कितना हो गया, x माइनस 0.16 मीटर। आई बात समझ में। अब मैं मान लेता हूं, माना QA आवेश से x मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव क्या है, 0। तब अब मैं V1 V2 डायरेक्ट कर देता हूं, इससे पहले वाले केस में आप समझ गए हैं, V1 प्लस V2 बराबर 0। V1 इसके कारण उत्पन्न विभव, तो आपके पास V1 की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q आपका हो गया QA की जगह कितना, 5 × 10⁻⁻8, और यहां से यहां तक की दूरी कितना, x, प्लस माइनस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप देखिए 3 × 10⁻⁻8, और ये दूरी मेरे पास कितनी है, x माइनस 0.16 इतना मीटर इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन आ रहा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कॉमन आ रहा, और अंश में क्या कॉमन आ रहा है, इंटू 10⁻⁻8। अंदर कितना बचा बेटे, 5/x माइनस 3/x माइनस 0.16। अब देखिए इस साइड करते हैं, बराबर 0 भी है। अब देखिए 5/x माइनस 3/x माइनस 0.16 बराबर 0, क्योंकि ये आपके पास 0 के साथ गुणा होगा 0, और 10⁻⁻8 का मैं क्या करूंगा, 0 में भाग करूंगा 0। एलसीएम लीजिए, 5 × x माइनस 0.16 माइनस 3x अपॉन x माइनस 0.16 इक्वल टू 0। अब ये यहाँ गुणा होगा, 0 आ जाएगा, तो आपके पास क्या, 5 × x माइनस 0.16 माइनस 3x इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास 5x, ये आपके पास 0.80, 5 का अंदर गुणा कर रहा हूं मैं, ये आई बात में माइनस 3x इक्वल टू 0। यहां से 2x माइनस 0.80 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस 2x इक्वल टू 0.80, x इक्वल टू 0.80 अपॉन 2। अब देखिए, तो यहां से x इक्वल टू कितना, 0.40 इतना मीटर आया, तो x इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में करूं तो इसका मतलब क्या, हमारे पास अतः QA आवेश से कितनी दूरी पर, 10 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव क्या होगा, 0 होगा। यह आपके पास आंसर आ गया। अगर वही चीज अगर मैं इससे कहता, आई बात में, इससे कहता तो क्या, 16 में से मैं 10 घटा देता, तो इसका क्या 6 सेंटीमीटर, यानी QB आवेश से कितनी दूरी पर विभव 0 होगा, QB आवेश से, यानी 16 में से मैंने 10 घटा दिया, तो आपके पास कितना आएगा, पहले वाले केस के लिए आपके पास QB आवेश से 6 सेंटीमीटर, और यहां आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए अगर आपके पास 40 में से आपके पास कितना घटा देना है, 16 सेंटीमीटर घटा देना है, तो आपके पास QB से कितना आ जाएगा, आपके पास 40 में से आपके पास 16 घटाइए, यानी आपके पास 24, है बात में, QB से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, आई बात में। चलिए अब अगला क्वेश्चन डालोगे,
10 सेकेंड आपको पढ़ने के लिए दिए हैं। मैं स्क्रीन से गायब हो जाता हूं। चलिए सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज के प्रत्येक कोने पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। षटभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। पहले तो आपके पास क्या एक षटभुज दिया, मैं षटभुज बनाता हूं। यानी षटभुज का मतलब समझ रहे हैं आप, ऐसा बहुभुज जिसके आपके पास क्या है 6 भुजाएं हैं और क्या है समषटभुज है, तो सब भुजाएं क्या है समान है। लीजिए ये आपके पास समषटभुज है। एक कोना ये है, 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 यानी 6 कोने होने चाहिए। इस कोने को मैंने ए नाम दे दिया, बी सी डी ई एफ, इतने नाम दे दिए इसको। आई बात समझ में? अब ये आपके पास प्रत्येक भुजा, यानी आपके पास क्या समषटभुज है तो भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो भुजा सब समान होंगी 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, सब ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, आई बात समझ में? और प्रत्येक कोने पर आपके पास कितना रखा है 5 माइक्रोकूलाम। इधर भी आपके पास क्या रखा है, यानी ए बिंदु पर 5 माइक्रोकूलाम, बी बिंदु पर 5 माइक्रोकूलाम, सी पर 5 माइक्रोकूलाम, डी पर 5 माइक्रोकूलाम, ई पर 5 माइक्रोकूलाम और इधर भी 5 माइक्रोकूलाम। इधर रखा है, इधर रखा है, इधर रखा है, इधर रखा है, सब 5 माइक्रोकूलाम रखे हैं। षटभुज के केंद्र पर विभव ज्ञात करना हमने, ये आपके पास इसका केंद्र ओ मान लीजिए। ये ओ है। अब हमें मालूम है कि आपके पास क्या षटभुज जो आपके पास ये है, ये आपके पास कैसा त्रिभुज बनाता है समबाहु त्रिभुज बनाता है। यानी ये इसके आपके पास ये मिलाने पर आई बात में, तो ये आपके पास क्या बनेगा समबाहु त्रिभुज बनेगा। यानी ये आपके पास 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा और ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10, सब 10-10 सेंटीमीटर है। आई बात समझ? पहले तो आवेश दिया गया है, आई बात समझ? आवेश आपको दिया है क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी, क्यू डी, क्यू ई और क्यू एफ, सब बराबर है। क्यू एफ ये कितना रखा 5 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलूंगा तो आपके पास 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। अब देखिए ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी सब क्या है बराबर है और सब किसके बराबर है 10 सेंटीमीटर के बराबर। क्यों? ये त्रिभुज जो बनता है आपके पास ये क्या बनता है समबाहु त्रिभुज बनता है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होते हैं बराबर होते हैं। तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। तो मैं लिख सकता हूं ये ओ ए दूरी, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ओ एफ, ये सब दूरी आपस में बराबर है। आई बात में? लेकिन कितनी है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, यानी 1 इंटू 10⁻1 मीटर। ये देखिए अब इस पर जो आपके पास विभव हुआ बिंदु ओ पर, इसके केंद्र पर कुल विभव किसके कारण, ये आपका इस वाले आवेश के कारण विभव प्लस 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 इस वाले आवेश के कारण विभव। अब देखिए षटभुज के केंद्र पर
भुज के केंद्र पर कुल विभव V बराबर क्या, VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD प्लस VE प्लस VF। VA का मतलब A पर जो आवेश रखा उसके कारण विभव, प्लस B पर जो आवेश रखा उसके कारण विभव, प्लस C पर जो आवेश रखा है उसके कारण विभव, प्लस D कोने पर जो आवेश रखा उसके कारण विभव, प्लस ये सब। आई बात सुन। अब V बराबर हमें मालूम है, देखो ज्ञात है VA बराबर VB बराबर VC बराबर VD बराबर VE बराबर VF। ये सब आपस में बराबर है। क्यों है बराबर, ध्यान से समझना। क्यों, आवेश सब बराबर है, ये देखिए आवेश तो सब बराबर है और दूरी भी सबकी बराबर है। तो आई ना बात समझ में। तो इसको मैं लिख सकता हूं कुल विभव V बराबर 6 है टोटल, 1 2 3 4 5 6 गुणा किसी एक के कारण विभव। आई बात सुन, किसी एक के कारण विभव, कोई भी है एक के कारण, क्योंकि ये सब बराबर है। इधर थोड़ा ध्यान से देखिए, सबके कारण विभव आपके VA के कारण यानी VA इस वाले आवेश के कारण विभव बराबर किसके बराबर है, इस वाले आवेश के कारण विभव, और ये बराबर किसके, इस वाले आवेश के कारण विभव, ये बराबर किसके, इस वाले आवेश के कारण विभव, ये किसके बराबर, इस वाले आवेश के कारण विभव, ये क्यों बराबर है, क्योंकि आवेश सबका एक है और दूरी भी क्या है, बराबर है। आवेश भी बराबर है, दूरी भी बराबर है। तो ये मैंने लिख दिया V बराबर 6 इंटू VA। 6 VA के कारण विभव यानी एक के कारण, किसके कारण, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA अपॉन आई बात सुन, ये दूरी AO 6 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू है। QA कितना है मेरे पास 5 माइक्रो कूलम, ठीक है। यानी अब कूलम को मैंने उसमें बदला था, देखिए माइक्रो कूलम को कूलम में बदला था, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -6। AO दूरी कितनी है मेरे पास, देखो AO BO सब ये आपस में बराबर है, और लेकिन ये किसके बराबर है, ये मीटर में, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -1 यानी 10 टू द पावर 1 मीटर। V बराबर देखिए 6 इंटू 9 गुणा 5 45, और ये आपके पास 10 टू द पावर 9 10 टू द पावर आपके पास -3 प्लस 3 अपॉन 10 टू द पावर -1। इसको गुणा करिए, V बराबर 270, और ये ऊपर चला जाएगा 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। V बराबर देखिए 10 टू द पावर 5, ठीक है, 1 0 यहाँ पावर बढ़ गई, 0 हटाया। V बराबर या तो इतना वोल्ट करिए या 2.7 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट। ये आपके पास आंसर आ गया, ये आपके पास आंसर आ गया 2.7 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए फिर आप बाद में भूल जाएंगे, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अभी तुरंत। आई ना बात समझ में, ये जरूरी है, तभी आगे को वीडियो मैं भी बना पाऊंगा। जब आप लोगों की तरफ से अच्छे कमेंट आएंगे या मोटिवेशन आप देंगे। यानी मोटिवेशन कैसे मिलेगा, आपको मालूम है मोटिवेशन मिलेगा कैसे, आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लाइक करें, आई बात में देखें, आई बात में, तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा। और आप ये करिए, अगर आप कोई भी स्टूडेंट मुझसे जुड़ना चाहता है तो मेरे आपके पास व्हाट्सएप टेलीग्राम जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आई बात समझे, वहां खोलिए, वहां आपको मिल जाएंगे, और वहां मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये आपके पास आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
चलिए 10 सेकंड के लिए इसको आप पढ़िए, कॉपी पेन रखिए सामने। चलिए सॉल्यूशन, आपके लिए एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं। 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर +2 × 10⁻⁻6 कूलम आवेश रखा है। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। यानी कोई हमें स्क्वायर दिया है, आई बात में, उसके आपके प्रत्येक कोने पर हमें कितना आवेश रखा है, आपके पास ये रखा है 2 × 10⁻⁻6 कूलम। तो आपके पास जो वर्ग है उसके केंद्र पर विभव कितना होगा वो ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। देखिए ये आपके पास कोई वर्ग है, तुरंत डायग्राम बना लीजिए। ये एक कोना, दो कोना, 3, 4, आपको मालूम है वर्ग में 4 कोने होते हैं और प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। इस कोने को मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, ये सी दे दिया, ये डी दे दिया। अब आपके पास अगर आप प्रत्येक कोने पर आवेश, जो इधर आवेश रखा है, इधर प्रत्येक कोने पर आवेश कितना है 2 × 10⁻⁻6 कूलम, इधर भी 2 × 10⁻⁻6 कूलम, इधर भी 2 × 10⁻⁻6 कूलम और इधर भी 2 × 10⁻⁻6 कूलम। और भुजा कितनी है 2√2, आई बात में। तो आपके पास प्रत्येक भुजा कितनी है 2√2 मीटर और ये भी 2√2 मीटर, यानी ए बी ये सब आपके पास। अब हमें मालूम है वर्ग आपके पास क्या है, विकर्ण है ये, ठीक है। वर्ग के विकर्ण जहां एक दूसरे को काटते हैं वह बिंदु हमारे पास क्या होता है, इसका क्या होगा, केंद्र होगा। और हमें मालूम है वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को क्या समद्विभाजित करते हैं, आई बात में, समद्विभाजित करते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं। यानी ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी, और ये दूरी और ये दूरी भी आपस में बराबर होगी। लेकिन वर्ग है तो आपके पास वर्ग है तो ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी, चारों दूरी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। 90 अंश कोण पर ये आपके पास एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अब देखिए क्यू तो मुझे दिया ही गया है 2 × 10⁻⁻6 कूलम, भुजा भी मुझे दे रखी है, यानी क्यू कहें इसको, या क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी, सब कुछ भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। देखिए क्यू ए बराबर क्यू बी बराबर क्यू सी बराबर क्यू डी, 2 × 10⁻⁻6 कूलम। अब देखिए भुजा ए बी, बी सी और सी डी और ए डी, ये कितना रखा मुझे 2√2 मीटर, आप लोगों की समझ में आ रही ये सब। अब मुझे मालूम है वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा√2, फॉर्मूला होता है भुजा√2, आई बात है। इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, लेकिन इतना तो आपको मालूम है, ठीक है, भुजा√2। तो वर्ग का विकर्ण कितना हो गया, वर्ग का विकर्ण, वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, ये और ये, आई बात है। भुजा कितनी है 2√2 × √2, 2 × √2 आपको मालूम है ना, √2 × √2 कितना होता है 2, तो यहां क्या हो जाएगा 2 बराबर क्या 4 मीटर। अब 4 मीटर क्या है हमारे पास, AC और BD दोनों बराबर होंगे और ये दोनं किसके बराबर आ रहा है, 4 मीटर के बराबर। हमें मालूम है वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को आपके पास समद्विभाजित करते हैं, दो बराबर भागों में बांटेंगे। तो OA दूरी, OB दूरी, OC दूरी, OD दूरी, OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD, OA OB OC OD, ये किसके बराबर हो गया, 4 मीटर का आधा, आई बात में, बट्टे 2 यानी 2 मीटर। ये पूरी 4 मीटर है AC और BD, तो इनका आधा कितना 2 मीटर, आई बात समझ में।
ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये भी 2 मीटर। आई बात में। और वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब किसी एक के कारण मैं क्या कर लेता हूं, विभव ज्ञात कर लेता हूं, और फिर 4 है तो 4 के कारण क्या करूंगा, 4 से गुणा कर दूंगा। वर्ग के केंद्र पर कुल विभव v बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा, यानी इसके कारण विभव धन इसके कारण विभव धन इसके कारण विभव धन इसके कारण विभव, यानी इसको मैं कह सकता हूं va प्लस vb प्लस vc प्लस vd। va vb vc तथा vd आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि दूरी बराबर है और आवेश एक ही है। आएगा, आवेश एक ही है और दूरी बराबर है, ये दूरी ये दूरी ये दूरी ये दूरी भी बराबर है, और आवेश तो इसके कारण तो आवेश सब में बराबर है, तो इसके कारण इधर उत्पन्न विभव किसके बराबर होगा, इसके कारण इधर उत्पन्न विभव के बराबर, ये किसके बराबर होगा, इसके कारण इधर उत्पन्न होने वाला विभव, और वो किसके बराबर होगा, इसके कारण इधर पर। इसका मतलब सभी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके कारण उत्पन्न विभव धन बराबर इसके कारण उत्पन्न विभव धन बराबर इसके कारण उत्पन्न विभव बराबर इसके कारण उत्पन्न विभव। तो v बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, 4 इंटू वी ए। तो v बराबर 4, वी ए कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए QA की जगह 2 इंटू 10⁻⁻⁶, और वो दूरी कितनी है, OA दूरी 2 से 2 कैंसिल, 4 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ इसकी वैल्यू इंटू 10⁻⁻6, v बराबर 3 इतना वोल्ट, यानी v बराबर 3.6 इंटू 10⁴ वोल्ट। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से आपके पास समझ में आएंगे। ठीक है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या आप टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप देख लीजिए। और प्लीज फिर मैं कह रहा हूं, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।